जैव विविधता संरक्षण के लिए कृषि में बेहतर कृषि प्रक्रियाएं। बेहतर कृषि तौर तरीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाएं। जैव विविधता संरक्षण हेतु हर संभव प्रयास कर जाए। अन्य जीवित प्रजातियों के स्थान की रक्षा करके इस ग्रह पर आगे बढ़ना अति आवश्यक है। इस ग्रह पर लंबे समय तक जीवन बनाए रखने के लिए आइए कुछ अच्छी बातों को जानते हैं। हमारी जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कृषि पद्धतियां। तालाबों, झीलों, कुओं पर रहने वाले स्थानीय वनस्पति जीव जंतु और जलीय जीव आदि का संरक्षण करना चाहिए। कीटनाशक या अन्य कृषि अपशिष्ट को पानी में फेंक दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जलीय जीवन को अधिक नुकसान होता है। कृषि पद्धतियों से वन्यजीवों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्थानीय पौधों की प्रजातियों को कृषि में और आपके गांव में जैव विविधता उद्यान में लगाकर संरक्षित किया जाना चाहिए। अपने क्षेत्र में स्थानीय पक्षी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए अपने कृषि क्षेत्रों में चिड़ियों के घोंसले स्थापित करें। वनों की कटाई और वनभूमि को कृषि भूमि के लिए बदलने से रोका जाना चाहिए। मधुमक्खियां और अन्य कीट हानिकारक कीटों को परागकण करने वाली फसलें आदि का शिकार करके कृषि में मदद करते हैं और कीटनाशकों के अविवेकपूर्ण उपयोग से उन्हें अधिक नुकसान होता है और उनकी आबादी कम हो जाती है। इसलिए अनुशासित खुराक के अनुसार कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। कई कृषि गतिविधियां जैसे कि अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं, जुताई से निकलने वाली धूल, छिड़काव आदि से कीटनाशक का बहाव हवा को प्रदूषित करता है और इसे मिट्टी में फसल के अवशेषों को शामिल करके और धूल को कम करने के लिए तेज हवा को रोकने वाले पौधों को लगाकर या फसलों को ढककर रोका जा सकता है। कृषि पर्यावरण क्षेत्र की रक्षा करें। मल्चिंग आदि का अभ्यास करने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने वाली बाढ़ सिंचाई प्रणालियों को छोड़कर कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए। कृषि में मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और अधिक जैविक उर्वरकों को लागू करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है, जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, जैसे कि दलहन उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग आदि।